अब गृह जाहूँ सखा सब, भजहूँ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहूँ अति प्रेम। मित्रों, यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आते हैं और उनके साथ में सुग्रीव महाराज जी, श्री हनुमान जी महाराज, अंगद, नल, नील, जाम्बवान समेत तमाम वानर सेना भी आती है और उनको यहाँ काफ़ी समय व्यतीत हो जाते हैं। 6 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चलता कि हमें कितना दिन यहाँ पर आए हुए हुआ। प्रभु के चरणों में इतना प्रेम और भक्ति और सेवा के कारण इन लोगों को समय का पता ही नहीं चला। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को चिंता होने लगी कि एक राजा के न रहने से उसके राज्य में जो प्रजा का अनाथ के जैसी स्थिति हो जाती है। यदि काफ़ी समय और भी रुक गए सुग्रीव यहाँ पर, तो किष्किंधा का क्या होगा। तो ऐसे में और वहाँ पर लंका, जो विभीषण भी साथ में थे, तो लंका का क्या होगा। तो इसीलिए उन लोगों को याद दिलाते हुए उनको वापस घर भेजने के लिए सबको आपस में बुलाया, सबको बुलावा भेजा गया और बुलावा भेजने के बाद सबको समझाने लगे कि आप लोगों को अब घर वापस जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अब गृह जाहूँ सखा सब। सखा, हे सखा, अब जो है कि काफ़ी समय बीत चुका है, अब आप लोगों को घर जाना चाहिए। भजे हूँ मोहि दृढ़ नेम। इसमें क्या है मित्रों कि दोहे में क्या खासियत है कि जब घर वापस भेज रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, तो उनसे क्या कहते हैं, क्योंकि उनके बहुत ही प्रिय हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के ये जो सखा हैं, ये बहुत प्रिय हैं और उनको इसीलिए एक उपदेश देते हैं कि आप लोग घर जाइए, लेकिन मेरे नाम का स्मरण सदा करते रहना, वह भी नियम पूर्वक। यदि आप नियम पूर्वक मेरे नाम का स्मरण करते रहेंगे तो इस जीवन के बाद आपको परम गति की प्राप्ति होगी। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहूँ अति प्रेम। तो जिस पे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा ज़्यादा होती है, उनको जो है कि यही उपदेश प्रभु श्री रामचंद्र जी पूरे श्री रामचरितमानस में दिए हैं। तो इसीलिए इस दोहा से हमें क्या सीख मिलता है मित्रों, हमें यह सीख मिलता है कि यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूरे जीवन में स्मरण, ध्यान, पाठ करते रहेंगे हम नियम पूर्वक, तो निश्चय ही इस जीवन में हमें शांति तो मिलेगी ही, सुख तो मिलेगा ही, बल्कि इस जीवन के बाद भी हमें परम गति को प्राप्ति होगी।